हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टेक लवर पे। एक बार फिर से आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे कि व्हाट इज़ इंजन टाइमिंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या है ख़ास। तो सबसे पहले तो आज ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि टाइमिंग क्यों, वाई टाइमिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं आंसर करना चाहूँगा। फॉर एन इंजन टू वर्क एट इट्स बेस्ट द फ्यूल एयर मिक्सचर इन ईच सिलेंडर मस्ट फायर जस्ट एट द पिस्टन दिस इज स्टॉप्ड एट सेंटर TDC। तो टाइमिंग का हमें देखिए एक्चुअली ज़रूरत क्यों पड़ा कि हर चीज़ अगर टाइम पे नहीं होगी तो फिर दिक्कत किसको जाएगी। मतलब जिस हिसाब से देखिए मैं जनरली आपसे बात करता हूँ कि अगर हमने इंजन को जिस पर्पज़ से बनाया है, अगर वो पर्पज़ हमारा फुलफ़िल नहीं होगा उससे, तो फिर वो हमारे किस काम का, है ना। तो हर एक ऑपरेशन को होने के लिए एक टाइम डिसाइड है, एक फिक्स्ड टाइम है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे मतलब दे आर, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ईच एंड एवरी प्रोसेस इन द एंटायर इंजन यूनिट आर इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे कि जो आपका देखिए पिस्टन है, अब जब वो मूव करेगा मतलब TDC से BDC या फिर BDC से TDC, तो एक्चुअली क्या है जो हमको आइडियलिज्म, मतलब हम थ्योरेटिकली जो हम आइडियलिस्टिक प्रोसेसेस होती हैं कि पावर कैसे प्रोड्यूस होगी, कंबशन किस कंडीशन में होगा, मिक्सचर कितना यूनिफॉर्म बन रहा है कितना नहीं बन रहा, किस तरह की हेड की जो कंबशन चेम्बर का जियोमेट्री है वो किस तरह का बना हुआ है, तो उन सब सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो देखिए टाइमिंग का हमें मेन जो ज़रूरत है वो इसलिए है क्योंकि हमको सही टाइम पे पावर प्रोड्यूस होना चाहिए, मतलब सही टाइम पे कंबशन हो के पावर प्रोड्यूस हो, फिर वो ट्रांसफ़र भी हो। अगर देखिए ऐसा होगा कि मान लीजिए पावर अगर पहले प्रोड्यूस हो गई तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमको उतनी पावर नहीं मिल पाएगी, और है ना, और अगर पावर बाद में प्रोड्यूस हुई तो भी हमको पावर उतनी नहीं मिल पाएगी। इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम पर टाइमिंग सेट होना ज़रूरी है हर चीज़ का। जैसे आपका कंबशन हो रहा है, ठीक है, आपका इग्निशन हो रहा है, आपका पावर ट्रांसफ़र हो रहा है, स्पार्क की टाइमिंग होती है, स्पार्क भी सही टाइम पर होना ज़रूरी है, नहीं तो इंजन मिस फायर करने लगेगा, है ना। तो इसीलिए हमको टाइमिंग का ज़रूरत पड़ा। अब देखिए टाइमिंग जैसे स्पार्क टाइमिंग हो गया, इग्निशन टाइमिंग हो गया, वाल्व ओपन और क्लोजिंग का टाइमिंग हो गया, ठीक है। अगर वाल्व गलत टाइम पे खुलेंगे तो कभी आपकी गैसेज अंदर जाएंगी, कभी एग्जॉस्ट बाहर निकलेगा, है ना, प्रॉपर कंबशन नहीं हो पाएगा, उस वजह से भी आपका बहुत इंजन के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वही आज हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि टाइमिंग क्यों। तो जैसे कि देखिए फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ दिया है कि इंजन को बेस्ट अपना एफर्ट, बस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए जो कि फ्यूल एयर का मिक्सचर है उसको ऐसे टाइम पे फायर होना होता है जिस टाइम पर पिस्टन पहुंच रहा होता है अपने TDC पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इट टेक्स अ सर्टेन टाइम फॉर द स्पार्क प्लग टू इग्नाइट द मिक्सचर एंड फॉर द कंबशन टू बिल्ड अप। दिस टाइम स्टेज रफली द सेम नो मैटर हाउ फास्ट द इंजन इज रनिंग। अब देखिए कुछ, जैसे मान लीजिए आपका स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग जब स्पार्क क्रिएट करता है उसके बाद जो वो फ्लेम होता है, वो हल्का सा स्पार्क होता है, उसको पूरे मिक्सचर में फैलने के लिए, मतलब पूरे कंबशन को, पूरे मिक्सचर को कंबस्टिबल मतलब इग्नाइट होने के लिए भी टाइम लगता है। और ये जो टाइम होता है वो रफली सेम रहता है इंजन किसी भी RPM पर रन करना हो, ठीक है, उसके लिए। लेकिन आपको एक चीज़ इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो स्पार्क हो रहा है वो एट द टाइम का हो जब वो आपका पिस्टन TDC पर रीच कर रहा हो, ठीक है। तो ये आएगा आपको एग्जैक्ट टाइमिंग से। द टाइमिंग मैकेनिज्म इज सेट टू फायर द प्लग अ शॉर्ट टाइम बिफोर द TDC, बट बिकॉज द मैकेनिज्म इज वर्क बाय द मोशन ऑफ द इंजन दिस टाइम वुड नॉर्मली डिक्रीज एज द इंजन रन फास्टर एंड द प्लग वुड फायर टू लेट। तो देखिए इनहेरेंटली कुछ मतलब ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आ जाते हैं जिनको हम रिसॉल्व नहीं कर पाते। अब जैसे कि जो मैकेनिज़्म है, जो हम टाइमिंग के मैकेनिज़्म सेट करते हैं वो वर्कआउट हो पाती है क्यों, मोशन ऑफ द इंजन के कारण।
और ये नॉर्मली डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे इंजन का आरपीएम बढ़ता है। इसलिए जो फिर हमको क्या फील होता है कि जो प्लग होता है वो फायर टू लेट, मतलब लेट होने लगता है वो फायर करने में, और उस हिसाब से कंबशन नहीं हो पाता। तो आप ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट मैटर करता है ये जो फैक्टर है हमारा, ये रेसिंग ओरिएंटेड परफॉर्मेंस बाइक्स जो होती हैं, जो मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स होती हैं उसमें, या फिर आपकी कार्स होती हैं उसमें काफ़ी मैटर करता है। बाकी आप 100 सीसी 150 सीसी 200 सीसी में उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि उतना आरपीएम तक ये जाते नहीं हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा देखते हैं टाइमिंग मैकेनिज़म्स के बारे में। हम थोड़ा देखते हैं कि टाइमिंग मैकेनिज़म्स क्या होती हैं। तो these are mechanical actuating timings are done in 3 ways mainly, which are, एक होती है देखिए आपकी टाइमिंग चेन, एक होता है आपका टाइमिंग गियर, एक होता है आपका टाइमिंग बेल्ट्स। ठीक है, ये 3 तरह से होती हैं। तो आइए थोड़ा देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको एक टाइमिंग चेन दिखाया है, टाइमिंग चेन का दिखाया गया है। ये देखिए ये आपका क्रैंक शाफ्ट है, ये नीचे वाला, और ये आपका कैम शाफ्ट है। ये टाइमिंग चेन के ज़रिए जुड़े हुए हैं। अलग अलग इनका रेशियो डिफाइंड है कि अगर क्रैंक कितने आरपीएम घूमेगा तो आपका कैम शाफ्ट कितने आरपीएम घूमेगा। ये आपका टाइमिंग चेन मतलब लिंक किया गया है यहाँ पर कैम शाफ्ट को और क्रैंक शाफ्ट को बाय द चेन, दैट्स व्हाई दिस लिंकेज इज कॉल्ड टाइमिंग चेन। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मोर क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको ये देखिए ये आपके कैम शाफ्ट हैं, यहाँ पे ये SOHC का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका क्रैंक शाफ्ट है। अगर आपको SOHC और DOHC के बारे में नहीं पता तो मेरे 1-2 लेक्चर पीछे मैंने डिस्कस किया था SOHC और DOHC के बारे में, आप वहाँ जाके इनके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो आपका क्रैंक शाफ्ट से कैम शाफ्ट के बीच में जो लिंकेज है वो एक बेल्ट के द्वारा है। यहाँ पे आपका एक V बेल्ट लगा हुआ है जो कि क्रैंक शाफ्ट के साथ सिंक में है। मतलब क्रैंक शाफ्ट अगर इतने रोटेशन इतने आरपीएम परफॉर्म करेगा तो कैम शाफ्ट आपका इतने रोटेशन घूमेगा, जिससे कि आपके वाल्व की ओपनिंग होगी और क्लोजिंग होगी, मतलब वाल्व एक्चुएशन होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम एक बार गियर ड्रिवन वाल्व टाइमिंग में। अब देखिए जैसे हमने 2 देखे अपने, एक तो था आपका जो चेन से ड्राइव हो रहा था, ठीक है, वाल्व टाइमिंग जो हो रही थी वो आपकी चेन से हो रही थी, और एक जगह हमने देखा जो हो रही थी बेल्ट से हो रही थी। अब यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन और एग्जिस्ट करता है आपके वाल्व को लिफ्ट करने के लिए, और वो होता है आपका गियर ड्रिवन वाल्व टाइमिंग। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्रैंक शाफ्ट है ये वाला। ठीक है, यहाँ से देखिए ये गियर के कॉम्बिनेशन जुड़े हुए हैं, इस वाले गियर से ये वाला जुड़ा हुआ है और इस वाले गियर से ये वाला भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा देखिए यहाँ पे ना कोई टाइमिंग चेन है ना कोई टाइमिंग बेल्ट है, ओनली गियर्स के थ्रू ही आप देख सकते हैं गियर्स के थ्रू ही पावर ट्रांसफ़र होगी। जैसे इस वाले आपके क्रैंक शाफ्ट के इस वाले गियर से इस वाले गियर में जाएगा, फिर इस वाले गियर से आपका इस वाले गियर में मैश करके जाएगा। ठीक है, ये वाला गियर आपका इस वाले गियर के साथ मैश है, और ये वाली जो शाफ्ट है इसके अंदर तरफ में अगर मैं देखूँ इनटू द स्क्रीन, अगर जाऊँ इनटू द स्क्रीन में तो इसके पीछे एक गियर लगा होगा। ठीक है, जिसके साथ ये वाला गियर मैश है, एक तो आपका ये वाला गियर मैश है और एक और गियर होगा जिसके साथ आपका ये वाला गियर मैश है। तो देखिए जिस तरीके से आपके ये रिवॉल्व करेंगे उस तरह से ये गियर रिवॉल्व करेगा, ये गियर रिवॉल्व करेगा, और आखिरी में जाके ये इन दोनों को भी घुमाएगा, जो कि आपका यहाँ पे देखिए DOHC का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ये एक V कॉन्फ़िगरेशन का इंजन है, आप देख रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। और उसी तरह से ये वाला गियर इसको पावर देके, और ये वाला जो गियर है ये इन दोनों को पावर देगा, अपनी पावर ट्रांसफ़र करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटली पावर जो ट्रांसफ़र हो रही है आपकी क्रैंक शाफ्ट से वो गियर्स के थ्रू होके जा रही है आपकी कैम शाफ्ट तक, जो कि आपके वाल्व लिफ्टिंग मैकेनिज़्म एक्चुएट हो रही है। तो ठीक है, आपको यहाँ पे 3 मैकेनिज़्म के बारे में मैंने बताया, जो कि आपका बेल्ट ड्रिवन है, आपका चेन ड्रिवन है और आपका गियर ड्रिवन है। ठीक है, इनके प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं। आजकल जो हमारे गियर ड्रिवन वाल्व टाइमिंग है वो आजकल काफ़ी गियर ड्रिवन वाल्व टाइमिंग जो होती है वो आजकल उतना चलन में नहीं है। तो आपको आजकल ज़्यादातर देखने को मिलते हुए जैसे 2 व्हीलर्स हो गई, 4 व्हीलर्स हो गए, उसमें आपको ज़्यादातर देखने को मिलते होंगे कि टाइमिंग चेन लगी होती है। ठीक है,
क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे टाइमिंग गियर के डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि वो नॉइज़ क्रिएट करते हैं, मूव करते हैं, तो या फिर उनका वियर एंड टियर भी होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मैकेनिज़्म काफ़ी डिफ़िकल्ट शाफ्ट्स काफ़ी सारे लगाने पड़ते हैं, तो उन सब के चलते टाइमिंग चेन इज़ द ईजिएस्ट कॉम्बिनेशन फॉर इंजीनियर्स टू डिज़ाइन। ठीक है, और टाइमिंग बेल्ट्स भी अभी जैसे कुछ कार्स हैं वहाँ पे टाइमिंग बेल्ट भी यूज़ होते हैं, तो सबके देखिए कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा कि क्यों हम प्रेफर करते हैं टाइमिंग चेन को, क्यों हम प्रेफर करते हैं टाइमिंग बेल्ट को। तो आज का वीडियो हमारा फ्रेंड्स यहीं तक था। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा, और ये भी उम्मीद है कि आप हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो शेयर करिए इनको और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अगर कोई इंटरेस्ट रखता है ऑटोमोबाइल फील्ड में तो उन तक भी हमारी वीडियोस पहुँचे, उनको भी नॉलेज मिले। और जल्दी ही हम अपना जो ये क्राइटेरिया है वो हम जल्दी ही बिल्कुल हम फेज़ मतलब हमारा ट्रांजिशन होगा, जैसे ही हमारा आईसी इंजन से इलेक्ट्रिफिकेशन और हाइब्रिड की तरफ जो हमारी फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम उसके बारे में भी वीडियोज़ अपलोड करना चालू करेंगे। तो जुड़े रहिए फ्रेंड्स हमसे। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।